Hello students of class 10th. Students, today in chapter 5 arithmetic progressions I will start from question number 15 of exercise 5.3. The question number 15, which is available on page number 113. The question number 15 is that a contract on construction job is specify a penalty for delay a completion beyond a certain date as follows. Penalties are rupee 200 for the first day, rupee 250 for the second day, rupee 300 for the third day, and etc. The penalty for each succeeding day being rupee 50 more than for the preceding day. Then what we have to do in this question? How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. अगर 30 डेज काम को रोका गया है तो कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, ये हमको फाइंड करना है. और पेनल्टीज अकॉर्डिंग टू द डेज आर गिवन. फर्स्ट डे के लिए अगर एक दिन काम रुका तो 200 है, सेकंड डे अगर 2 दिन हो जाते हैं तो 250 हो जाएगा अमाउंट, थर्ड डे 300 हो जाएगा, फोर्थ डे मतलब मींस पेनल्टी भी बढ़ती जा रही है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक्सरसाइज 15 अकॉर्डिंग टू कंडीशन एपीज क्या हो जाएगी आपकी 200, 250, 300, 350 एंड सो ऑन अप टू 30 डेज, अप टू 30 डेज. तो टोटल 30 डेज के लिए टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये हमको बताना है. तो देखिए फर्स्ट डे के लिए 200 पे किया, सेकंड डे के लिए 250 किया, तो अगर 2 दिन के लिए बात करें तो कितना पे करेंगे 2 दिन के लिए 200 प्लस 250 दैट इज 450. तो ऐसा कितना अमाउंट हमको पेड करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को पेड करना पड़ेगा 30 डेज के लिए. तो हेयर A1 की वैल्यू क्या है यहां पर 200, A2 की वैल्यू क्या है 250, A3 की वैल्यू क्या है 300 एंड सो ऑन. A2 माइनस A1 250 माइनस 200 दैट इज क्या आ गया 50 आ गया. A3 माइनस A2 कैलकुलेट करिए, 300 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 50 आ गया. हेयर वी आर ऑब्जर्विंग दैट द डिफरेंस of the second term with the first term is equal to the difference of third term with the second. So given numbers formed an AP. Here differences are equal, so given numbers formed an AP. formed an AP. क्या बना रहे हैं AP बना रहे हैं. तो AP का जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है आपकी 200. कॉमन डिफरेंस D दैट इज A2 माइनस A1. क्या वैल्यू है A2 माइनस A1 की 50 है. और कितने डेज के लिए वर्क कैलकुलेट करना है 30 डेज के लिए. तो वी नो दैट टू कैलकुलेटिंग द सम जनरल फॉर्मूला इज SN इक्वल्स टू N अपॉन 2A plus N minus 1 into D. My dear students, here in this AP, last term is not given. So shortcut formula we can't apply here. Now putting the values, so S30 equal to 30 upon 2 into A that is 200 plus N minus 1 that is 30 minus 1 into D. और D की वैल्यू क्या है आपकी 50. 30 upon 2 that is 50. In the bracket 200 2 जा 400 plus 30 minus 1 29 की मल्टीप्लाई 50 से 29 into 50. now what becomes 50 as it is. 400 plus मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 9 5 जा 45, 4 5 to 10 और 4 14. ऐड कर दीजिए दोनों को 1450 प्लस 400 850. प्रोडक्ट कर दीजिए 5 5 जा 25,
30/2 माई डियर, 30/2 विच इज इक्वल टू 15। 30/2 क्या होता है यहाँ पर 15 होता है, देयर इज अ मिस्टेक। 30/2 दैट इज 15। नाउ 15 की मल्टीप्लाई 1850 से कर दीजिए, 15 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 8 जा 120, 120 और 7 120 और 7 127 कैरी आपका 12 हो जाएगा, और 15 1 जा 15 और 7 27। मींस जो कॉन्ट्रैक्टर को 30 डेज के लिए जो पेनल्टी पेड करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा 27,750। 27,750 दिस अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर विल पे फॉर द डिले ऑफ द वर्क। उस वर्क जो डिले हुआ उस वर्क को, वर्क की पेनल्टी जो पेड करनी पड़ेगी वो रुपी कितनी पे करनी पड़ेगी, रुपी 27,750 पे करना पड़ेगा। इट वाज द क्वेश्चन ऑफ 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16। At last you will write a line ki hence contractor will pay rupee 27,750 for the delay work. Now question number 16, a sum of rupee 700 is to be used to give in 7 cash prizes to the students of a school of their overall academic performance. 700 rupees को 7 कैश प्राइज में डिवाइड करना है। स्कूल में जो रिजल्ट है उसका जो रिजल्ट आया है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस से बच्चों को डिवाइड करना है 7 स्टूडेंट्स को 700 रुपीज। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, अगर फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है अगर उसको समथिंग रुपीज मिली है तो सेकंड को 20 कम मिलना है, थर्ड को और 20 कम मिलेगा, एंड सो ऑन। दिस अमाउंट वी हैव टू डिवाइड इन 7 पार्ट्स हेयर। क्वेश्चन नंबर 16, वी नो दैट कि टोटल जो सम दे रखा है वो कितना है, वो सम जो दे रखा है आपको वो आपको 700 दे रखा है। 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड करना है। एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 7 दे रखी है, और जो डी दे रखा है आपको वो -20 दे रखा है, बिकॉज दे टोल्ड दैट कि ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। जो हर एक प्राइज है नेक्स्ट प्राइज जो सक्सीडिंग प्राइज है वो 20 लेस देन है सेकंड से, तो डी की वैल्यू लेस देन है मींस -20 हो जाएगा, और मोर देन हो जाता तो +20 हो जाता। नाउ S7 दे रखा है आपको, S7 इट इज गिवन दैट 700 इज दीज कंडीशंस आर गिवन। तो S7 का फॉर्मूला एज वी ऑल नो दैट फर्स्टली Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 into d। Sn n की वैल्यू क्या है 7, दैट इज S7 इक्वल टू 7/2 2 into a की वैल्यू नहीं गिवन है 2a एज इट इज प्लस n-1 दैट इज 7-1 into d, और d की वैल्यू क्या है -20। S7 की वैल्यू 700 इट इज गिवन, 700 इक्वल टू 7/2 2a प्लस माइनस -7-1 6 की मल्टीप्लाई 20 से 120। 7 डिवाइड में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में, फाइनली 2 into 700/7 इज इक्वल टू 2a - 120। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 100 2 जा 200 इक्वल टू 2a - 120। -120 को शिफ्ट कर दिए लेफ्ट साइड, तो फाइनली 2a की वैल्यू क्या आ गई है 200 + 120, दैट इज 2a की वैल्यू आ गई है 320। 2 को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, फाइनली a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 320/2 दैट इज 160। सो हैंस 7 कैश प्राइजेस आर क्या हो जाएंगे, पहला प्राइस कितने रुपीस का आ गया 160 रुपीस का आ गया, सेकंड 20 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 140, थर्ड फिर 20 कम कर दीजिए 120, फिर 20 कम कर दीजिए, ऐसे करते जाइए 7 टाइम्स। तो 160 फिर 20 कम कर दिया 140, 120 फिर कम कर दीजिए 120, 100, 80, 60,
40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the prizes, 7 prizes. The sum of all these 7 prizes is equal to 700. इन सारे prizes का जो sum होगा वो कितना होगा, वो 700 होगा. और जो हर prize है, जो सक्सीडिंग प्राइस है, जो नेक्स्ट वाला प्राइस है, वो पहले वाले से 20 कम है. देख लीजिए, ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, एंड सो ऑन. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. The question number 17 is that in a school, students through of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. Students को स्कूल में और स्कूल के बाहर चारों तरफ planted करना है, plant लगाना है. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as a class in which they study. Means जो लेवल है क्लास का, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रीज लगाने हैं. सपोज फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री लगेगा, ये कह रहे हैं. सेकंड क्लास है तो 2 ट्री लगेंगे, थर्ड क्लास है तो क्लास के अकॉर्डिंग ट्रीज लगने हैं. बट स्टिल इट इज ऑल्सो गिवन दैट section of class, a section of class first will plant 1 tree, section of class second will plant 2 trees and so on. There are 3 section of each class. हर section के कितने sections हैं? 3 sections हैं and total number of classes 12 हैं. तो find how many trees will be planted by the students. तो students total कितने trees plant करेंगे, ये हमको find करना है. Here question number 17. Here total number of classes equals to 12 and each class having 3 sections. 3 sections. हर क्लास के देखिए, अब हर क्लास के 3 सेक्शन हैं और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अप टू 12 हैं. तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट हैविंग 3 section will plant students of class first having 3 section will plant कितने ट्री प्लांट करेंगे? 3 एक क्लास में फर्स्ट क्लास 1 पेड़ करेगी, लेकिन सेक्शन 3 है तो कितने ट्रीज हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे. सिमिलरली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड हैविंग 3 सेक्शन विल प्लांट, ये कितने करेंगे? हर सेक्शन अब क्लास सेकंड 2 पेड़ लगाएगी और सेक्शन वो कितने हैं आपके? टोटल सेक्शन कितने हैं? 3 हैं, तो 2 into 3 that is 6. Similarly, class third having 3 section will plant 3 into 3 that is 9 and so on. Similarly, and class 12th will plant according to the class 12th 12 trees लगाएगी, लेकिन इन क्लास 12th ऑल्सो देर आर 3 सेक्शंस, तो वो कितने लगाएगी? 3 into 12 दैट इज 36 ट्रीज. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या सीरीज बन गई है हमारी? 3, 6, 9 3, 6, 9 and so on up to 36. My dear, we are observing that in this series differences are equal. 6 minus 3, 3, 9 minus 6, 3. Here differences are equal, so these numbers are formed an AP. Here now I am removing this part from the upper side. देखिए here
differences are equal, so given numbers formed an AP, formed an AP। जो नंबर्स हैं क्या बता रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं। तो A की वैल्यू क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर 3, D की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 दैट इज 6 माइनस 3 इक्वल टू 6, और जो सीरीज का लास्ट नंबर है दैट इज AN, A12 कितना दे रखा है वो 36 दे रखा है। तो SN का फॉर्मूला n/2 A प्लस AN, हेयर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आर 12, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू 12 है, तो रख दीजिए S12 इक्वल टू 12/2, A की वैल्यू 3 और AN की वैल्यू 36, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 6, तो 6, 3 प्लस 36 39, 9 6 जा 54 कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23। सो टोटल हाउ मैनी ट्रीज दे विल प्लांटेड, दे आर 234 trees planted by the classes from 1st to 12th. It was the solution of question number 17. Now the next question, my dear, question number 18 you will solve in homework. Question number 19 I am going to start. The question 19 is that 200 locks are stacked in following manners. Locks means जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं, टोटल 200 है, आर स्टैक्स उनको रखा गया है इस मैनर से कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें कितने लॉक्स हैं 20 हैं, 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर वाली में 19 हैं, 18 इन द रो नेक्स्ट एंड सो ऑन। ये डायग्राम में ऑलरेडी इट इज गिवन दैट सबसे नीचे जो बॉटम वाली है उसमें 20 है, उससे ऊपर 19 है और उससे ऊपर 18 है एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर देयर, 200 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो। ये पूछ रहे हैं कि टोटल रोज कितनी बनेंगी और जो सबसे टॉप रो होगी उसमें जो नंबर ऑफ लॉक्स होंगे वो कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट रो में 20 हैं, फिर 19 है, फिर 18 है एंड सो ऑन। एसएन कितना दे रखा है आपको 200 दे रखा है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 20 दे रखा है, ए की वैल्यू डी, वी आर ऑब्जर्विंग दैट हियर डिफरेंसेस आर इक्वल, ईच डिफरेंस दैट इज ईच कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1। 19 में से 20 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। एसएन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन की वैल्यू 200, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड हमको 2a की वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 200 इज इक्वल्स टू n/2 22 जा 40 -1 के मल्टीप्लाई से -n और +1 2 इधर ले आइए 400 इक्वल टू n 40 और 1 41 माइनस n, n के अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए 400 इज इक्वल्स टू 41 n माइनस n स्क्वायर, शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस के 400 इक्वल टू 0। 400 के फैक्टर प्लस करके क्या आ जाना चाहिए 41 आ जाना चाहिए, तो 25 और 16, 25 इंटू 16 400 एंड 25 प्लस 16 41। नाउ तो n स्क्वायर माइनस 41 को वी कैन राइट 25n माइनस 25n माइनस 16n एंड प्लस 400 इक्वल टू 0।
In first two term we can take common n minus 25. In next two we can take common minus 16, n minus 25 equal to 0. Now n minus 25 is available in both the terms, so we can take common n minus 25. Now in bracket what is left? N minus 16 is equals to 0. Now if n minus 25 equal to 0, तो n equals to क्या आ जाएगा? 25, which is not possible. There is a question that why it is not possible. ये possible क्यों नहीं है? My dear, calculate A25. It means अगर n की वैल्यू 25 है, it means जो टोटल रोज हैं वो 25 है. अगर टोटल रोज 25 हैं तो कैलकुलेट नंबर ऑफ लॉक्स इन द 25th रो. कितने लॉक्स हैं 25th रो में? दैट इज a प्लस 24d, a की वैल्यू 20 प्लस 24 और d की वैल्यू -1. दैट इज 20 माइनस 24 क्या आ गया? -4. मीन्स 25th रो में जो लॉक्स है वो -4 है. मीन्स माइनस में लॉक्स है. इट इज नॉट पॉसिबल. काउंटिंग नंबर इट कांट बी नेगेटिव. सो दैट्स व्हाई n equal to 25 it is not possible. Then the possible value is from here we can get. देखिए if n minus 16 equal to 0 then n equal to क्या आ जाएगा? 16. तो a16 कैलकुलेट करिए. दैट इज a प्लस 15d. a की वैल्यू 20 प्लस 15 और d की वैल्यू -1. तो फाइनली क्या आ जाएगा? a प्लस माइनस -15 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. इट मीन्स देयर आर टोटल 16 rows and the number of locks in the 16th row, that is in the top row, is 5. जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें जो नंबर ऑफ लॉक्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं. और टोटल रोज ये जो दिखा दिया है इन्होंने, सबसे नीचे फिर उससे ऊपर फिर उस सबसे नीचे वाले में 20 थे, फिर 19 थे. तो जो टोटल 1 2 3 4 ये जो रो बन रही हैं इसमें जो सबसे ऊपर वाली है जो 16th रो है उसमें जो लॉक्स हैं यहां पर वो कितने लॉक्स हैं? वो 5 लॉक्स हैं. इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 20. रीड द क्वेश्चन नंबर 20 माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए क्वेश्चन नंबर 20. इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस में ए बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. ये दिखाया गया है यहाँ पर इस डायग्राम में. ये एक बकेट है और आगे एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में पोटैटोज रख दिए गए हैं और जो फर्स्ट पोटैटो है उसकी जो डिस्टेंस है बकेट से वो 5 मीटर है. जो सेकेंड पोटैटो है उसकी डिस्टेंस जो है फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर लॉन्ग है, फिर नेक्स्ट की 3 मीटर लॉन्ग है एंड इन द सेम रो. मीन्स अगेन आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन. In a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a same straight line. एक ही अगर ये एक स्ट्रेट, ये आपकी एक बकेट रखी हुई है, यहाँ पर एक बकेट है, ये आपका फर्स्ट पोटैटो है, ये सेकंड पोटैटो, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है. इन्होंने कहा जो फर्स्ट पोटैटो है उसकी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है और आगे के जो पोटैटोज रखे हैं उन सब के बीच में जो गैप है वो 3 मीटर का है. ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है एंड सो ऑन. सब में 3 का गैप्स है. अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket and drop in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. Find the total distance the competitor has to run if it is given that there are total 10 potatoes in a line. इस लाइन में अगर टोटल 10 पोटैटोज रखे हैं, क्वेश्चन ये है कि जो कॉम्पिटिटर वो बकेट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट पोटैटो को पिक करेगा, वापस आएगा, बकेट में डालेगा, फिर सेकंड को जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर थर्ड को जाएगा, फिर वापस आएगा इन द सेम वे. नाउ
To pick up the first language, we have to write here for question number 20. To pick up the first, second, third, and so on potatoes, distance covered by the girl, that is a competitor. फर्स्ट पोटैटो को डिस्कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 5 मीटर गया और 5 आ गया, कितना हुआ? 10. सेकंड के लिए उसने क्या किया? 5 + 3 8 और वापस 8 और 8 16. फॉर द थर्ड पोटैटो 5 + 3 8 और +3 11, 2 जा 22. In the same way up to 10. So here we are observing that the differences are equal, so it is a AP. A की वैल्यू 10, D की वैल्यू A2 - A1, 16 - 10 that is 6, और N क्या दे रखा है आपको? N दे रखा है आपको 10. तो Sn का फॉर्मूला वी नो दैट वेरी वेल. Sn = n/2 2a + n - 1 into D. तो S10 = 10/2 2 into A की वैल्यू 10 + n - 1 10 - 1 और D की वैल्यू 6. 10/2 that is 5, 2 10 जा 20 + 10 - 1 9 6 जा 54 is equals to 5. 54 + 20 74. प्रोडक्ट कर दीजिए, 5 4 जा 20 कैरी 2, 7 5 जा 35 और 2 37 मीटर. मीन्स दैट कॉम्पिटिटर, दैट इज दैट गर्ल will covered 370 meter distance to pick up all 10 potatoes. Now this is the solution of question number, it was the solution of question number 20. My dear, today we have done this chapter. Complete this chapter in your book, up to that in your copy. Up to that, thank you, have a good day.